अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा, वाइटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसीज का। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया वाइटामिन्स होते क्या है, फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमने कंप्लीट किया और वाटर सॉल्युबल में हमने पढ़ा था विटामिन सी। बट उसमें जो है डिफिशेंसी जो होती है विटामिन सी की वजह से वो रह गया था, इसलिए आज हम फिर से डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है बेटा, इसको दूसरा नाम बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड भी। ये डाइटरी एसेंशियल है ह्यूमंस, गिनी पिग और एप्स के लिए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एल ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम। डाइटरी एसेंशियल मीन्स कि इनको अगर ये डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा इन तीन स्पीशीज़ को ह्यूमन्स, गिनी पिग्स और एप्स को, उनमें अगर ये डाइट में प्रेजेंट नहीं होगा इनको डिफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन सी की, क्योंकि इनमें ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि इसके बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा एंजाइम? एल ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना, एल ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम। इसके जो सोर्सेज है विटामिन सी के, एक तो हो गया साइट्रस फ्रूट्स, टमाटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पटेटोज, और रॉ मिल्क जो है वो गुड सोर्स है इसका। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी का गुड सोर्स कौन है? रॉ मिल्क है। ये पॉइंट भी याद रखना है इसमें से। और अब आते हैं मेन जो है डेफिशिएंसी जो विटामिन सी की वजह से होती है। पहली डेफिशिएंसी जो विटामिन सी की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी या सेलर्स डिजीज़। स्कर्वी और सेलर्स डिजीज़, स्कर्वी या सेलर्स डिजीज़ जो है इसमें बेटा होता है कि ब्लीडिंग इन गम्स हो जाती है, गम्स के अराउंड ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा है सीका सिंड्रोम। सीका सिंड्रोम सिंपल फ्रैक्चर इन बोन्स, फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स का, सीका सिंड्रोम है। और जीरोस्टोमिया हो जाता है। जीरोस्टोमिया ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसीज है ये। अब हम करेंगे डिस्कस अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो पहला विटामिन आता है वो है विटामिन बी 1, जिसको दूसरा नाम बोला जाता है थायामाइन। थायामाइन जो है ये बनाता है, ये जो विटामिन बी 1 है ये बनाता है थायामाइन पायरोफॉस्फेट, जो कि एक्ट करता है कोएंजाइम। कोएंजाइम किस कॉम्प्लेक्स में ये एक्ट करता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि मेटाबॉलिक पाथवे में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। विटामिन बी 1 क्या बनाता है? थायामाइन पायरोफॉस्फेट, जो कि एक्ट करता है कोएंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये इनके नाम भी याद रखना। विटामिन बी 1 का जो दूसरा नाम है थायामाइन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फॉर्म थायामाइन टीपीपी? ऑप्शंस होगा थायामाइन, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और राइबोफ्लेविन। उस टाइम आंसर आएगा थायामाइन, क्योंकि ये पूछ सकते हैं विटामिन बी 1, ये इंस्टेड ये नाम भी यूज़ कर सकते हैं थायामाइन विटामिन बी 1 के लिए, विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड। सो ये भी याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें से। अब अगर हम बात करेंगे सोर्सेज की, तो ये डिस्ट्रीब्यूट है, वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में, जिसमें अगर हम एनिमल्स के लिए बात करेंगे, ब्रान और राइस पॉली जो है वो रिच सोर्सेज है किसके? विटामिन बी 1 थायामाइन के। एग योक, किडनी, पोर्क या ब्रीवर्स यीस्ट जो है वो भी रिच सोर्स है विटामिन बी 1 के। अगर हम अब बात करेंगे इसके डिफिशिएंसीज के बारे में, डिफिशिएंसीज जो हो जाएंगी विटामिन बी 1 की वजह से या थायामाइन की वजह से, उसमें आता है पहला बेरी बेरी में क्या होता है कि ये कैरेक्टराइज की जाती है लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन हो जाता है और नर्वस डिसऑर्डर्स। और अगर बर्ड्स में देखा जाए तो इसकी वजह से होता है पॉलीन्यूराइट्स और
टिक्स में जो है स्टार गेजर कंडीशन है। इसमें जो है टिक्स में होता क्या है कि जो क्रेनियल नर्व्स है चिक की वो इफेक्ट हो जाता है और वो लगता है कि जैसे स्टार्स को गेज कर रहा देख रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है स्टार गेजर कंडीशन और स्टार गेजिंग कंडीशन। जो बेटा रॉ फिश है वो कंटेन करती है एंजाइम थायामाइनेस एंजाइम जो कि डिस्ट्रॉय करता है थायामाइन को और डेफिशिएंसी करता है किसकी विटामिन B1 की या थायामाइन की। रॉ फिश जो है उसमें होता है थायमिनेस एंजाइम जो कि डिस्ट्रॉय करता है थायामाइन को और डेफिशिएंसी करता है थायमिनेस की। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन B2 और जिसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 फॉर्म्स टू कोएंजाइम्स FMN एंड FAD। विटामिन B2 जो है ये दो कोएंजाइम्स बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट करके रखा है तो ये भी याद रखना। कौन कौन सा? FMN एंड FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम इसकी सोर्सेज की बात करेंगे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, वो है मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी क्रॉप्स, वो जो है इसका रिच सोर्सेज है। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसीज देखेंगे, डेफिशिएंसीज जो हो जाएंगी किसकी वजह से? विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। उसमें पहली आती है चीलोसिस। चीलोसिस होता क्या है? क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ लिप्स जो कॉर्नर्स ऑफ लिप्स होते हैं, होंठ के जो कॉर्नर्स में वहाँ पे क्रैक पड़ जाता है इस डिफिशिएंसी की वजह से। किसकी डिफिशिएंसी की वजह से? राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। या ग्लोसिटिस करता है, ग्लोसिटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, या केराटाइटिस करता है, या फोटोफोबिया, फियर टू सनलाइट या फियर टू लाइट हो जाता है उस बंदे को जिसको विटामिन B2 की डिफिशिएंसी होगी। और अब हम आएंगे बेटा विटामिन B3 के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन B3 का जो दूसरा नाम है वो है निकोटीन अमाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर में हाईलाइट करके रखे। और ये बनाता है कोएंजाइम एक, कौन सा? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD कोएंजाइम ये बनाता है। और जो ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर दिस विटामिन। ये विटामिन जो है ये बनता है किस अमीनो एसिड से? ट्रिप्टोफान। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। प्रिकर्सर कौन है? विटामिन B2 या निकोटीन विटामिन B3 या निकोटीन अमाइड ट्रिप्टोफान। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ निकोटीन अमाइड / विटामिन B3? ट्रिप्टोफान, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ट्रिप्टोफान। और इसको सिंथेसाइज करते हैं गट बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। अब अगर इसकी सोर्सेज की बात की जाए, ऑयल सीड्स इसका एक सोर्स है, सीरियल ग्रीन्स एक और सोर्स है, एनिमल और फिश बाय प्रोडक्ट्स है, वो सोर्स है किसके? विटामिन B3 या निकोटीन अमाइड का। और अगर इसकी डिफिशिएंसी की बात की जाए तो ये काज करता है पेलिग्रा। इसको दूसरा नाम बोला गया 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम मीन्स डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ। डिमेंशिया जो है लॉस ऑफ मेमोरी। जिस बंदे को विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होगी उसको डिमेंशिया हो जाएगा। डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। डर्मेटाइटिस, रफ स्किन और डायरिया, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और ये काज करता है, एक और डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लू टंग इन मैन। सो ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये बनाता है कोएंजाइम निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। प्रिकर्सर कौन सा है इसका? विटामिन B3 या निकोटीन अमाइड का, वो है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। और इसको और कहाँ पे भी ये सिंथेसाइज होता है? गट बैक्टीरिया भी इस विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं। इस सोर्सेज में आप याद रख सकते हैं ऑयल सीड्स एंड सीरियल्स। सोर्सेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली उन्होंने बोला है कि डिफिशिएंसीज पे फोकस करने के लिए जो सिलेबस आया है उसमें ज़्यादा से बोला है विटामिन एंड देयर डिफिशिएंसीज, मेनली डिफिशिएंसी डिजीज़ की। और जो विटामिन B3 निकोटीन अमाइड की वजह से डिफिशिएंसी होगी पेलिग्रा, रफ स्किन, इसको दूसरा रफ स्किन हो जाएगा इसमें। और इसको दूसरा नाम बोला गया है 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम मीन्स डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ।
और ये काज करता है ब्लू टंग इन मैन। अब अगर हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे डिस्कस, सॉरी, अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। ये निकला है वर्ड से, किस वर्ड से, पेंटोथीन, दैट मीन्स एवरीवेयर। ये प्रेजेंट होता है हर किसी जगह, हर किसी जगह मीन्स कि हर किसी फूड में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 जो है ये बनाता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, कोएंजाइम ए का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन B5, और ये इम्पॉर्टेंट रोल करता है अदा किसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। विटामिन बी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम ए जो है ये इसका जो मेन काम है कोएंजाइम ए का, वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उसमें मदद करता है। और अगर अब सोर्सेज की बात करेंगे विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड, लिवर, एग योक, पीज, यीस्ट एट्सट्रा, सीरियल ग्रीन्स और पोटैटोज जो है वो भी है एक, वो गुड सोर्स होते हैं इस विटामिन के, किस विटामिन के, विटामिन B5 और पेंटोथेनिक एसिड। इसकी जो मेनली डिफिशिएंसी है वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम और गोपालन सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, जो सोल्जर्स वार लड़ रहे थे, उनके जो है पैर वो बर्न जैसे हो रहे थे, बर्निंग, उनको बर्निंग सेंसेशन हो रही थी अपने पैरों में। तो जो ही उनको एडमिनिस्ट्रेट किया, जो ही उनको पेंटोथेनेट दिया गया, तो उनके जो बर्निंग फीट सेंसेशन थी वो कम हुई, वो ख़त्म हो गई। तो एक तो ये इसकी डिफिशिएंसी है, बर्निंग फीट सिंड्रोम और गोपालन सिंड्रोम। गोपालन सिंड्रोम मेनली उन प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है जो राइस ईटर्स होती है, और पिग्स में ये करता है काज गूस टपिंग गेट, और चिक्स में है ग्रो जो है वो रिटार्डेड हो जाती है और डर्माटाइटिस काज करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब इसमें बचता है हमारा विटामिन B6, विटामिन B7 और B10 एंड B12। उसके बाद हम जो जितने भी हमने विटामिन्स पढ़े हैं उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसमें हम दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड आल्सो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उनको नेक्स्ट वीडियो की फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो जो भी वीडियो देख रहा है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँ, आपके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।